पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जारी है। चीन लगातार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहां चीन ने हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को सीमा पर तैनात कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटा रहा है। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर ये मामला कब शांत होगा और वो कौन सा देश होगा जो पहले शांति वार्ता की पहल करेगा। अब इस कड़ी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान जारी किया है। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत सैनिकों की संख्या में तब तक कमी नहीं करेगा जब तक चीन ये प्रक्रिया शुरू नहीं करता। हालांकि उन्होंने बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने का भरोसा भी जताया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सीमा क्षेत्रों में बेहद तेजी से आधारभूत ढांचे को विकसित कर रहा है और चीन ने कुछ परियोजनाओं को लेकर आपत्ति भी जताई है। राजनाथ सिंह ने टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, सैनिकों की संख्या में कमी नहीं की जाएगी। भारत सैनिकों की तैनाती में तब तक कमी नहीं करेगा जब तक चीन ये प्रक्रिया शुरू नहीं करता। इस मामले पर चीन से वार्ता प्रक्रिया के सवाल पर उन्होंने कहा, जारी गतिरोध जैसे मुद्दों को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप एक तारीख तय नहीं कर सकते। रक्षा मंत्री ने कहा, हमें बातचीत के माध्यम से हल निकालने को लेकर पूरा भरोसा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा एक गांव बसाए जाने की रिपोर्ट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सीमा से सटा हुआ है और इस तरह के बुनियादी ढांचे को कई वर्षों के दौरान विकसित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जताए गए उस आकलन के बारे में पूछे जाने पर कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध पिछले 4 दशकों में न्यूनतम स्तर पर है और क्या चीन ने भारत का भरोसा तोड़ा है, इस बात पर राजनाथ सिंह ने कहा कि बिना किसी संदेह के उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है। वहीं किसान आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, सरकार हमेशा ही बिंदुवार चर्चा पर जोर दे रही है। बहरहाल राजनाथ सिंह के बयानों से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारत चीन से डरने वालों में से नहीं है। चीन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत और भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।